बदले तेरे माही लाके जो कोई सारी दुनिया भी दे दे अगर तो किसे दुनिया चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। 100 बार जन्म भी ले लूं, तू ही हर दम हर दफा चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है आप लोगों का। ये जो आज का गाना है ये मैंने ऑब्वियसली हारून हामिद को डेडिकेट किया है, क्योंकि हर पाकिस्तानी जो है फुटबॉल फ़ैन जो है, जो नए फुटबॉल फैंस भी बन रहे हैं, वो हर कोई जो है हारून हामिद के आजकल गुन गा रहा है। कोई उसको कटिन्यो जो है कहता है कि जी ये जब खेलता है तो वाइब आती है कुटिन्यो खेल रहा है, ये जब खेलता है जी वाइब आती है जूड बेलिंगम खेलता है। तो हर कोई इसका फ़ैन बना हुआ है आजकल। और अंडर 23 में हमें बहुत बुरी तरह मार पड़ रही है, बहुत बुरी तरह हमें एक शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली रिज़ल्ट्स जो हैं वो ये नहीं डिपिक्ट कर पा रहे कि हारून हामिद ऑन द बॉल ही इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर। हाँ, उसकी गेम में कुछ डिस्क्रिपेंसीज भी हैं, कुछ वीकनेसेस हैं, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन आज का जो मुद्दा है, आज की जो बात है जो मैं करने जा रहा हूँ, वो बहुत ही सीरियस होने वाली है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा सॉफ्ट नोट से ना हम आगाज़ करते हैं बात का। पाकिस्तान फुटबॉल टीम 6-0 हारी है जापान से। अभी रिसेंटली बांग्लादेश से हम सेमीफाइनल हारे, इवन दो हम फाइट करके हारे। हमारी जो टीम थी वो बांग्लादेश से काफ़ी ज़्यादा इन्फीरियर थी, उनकी टीम बहुत ज़्यादा सुपीरियर थी ऑन पेपर, और नज़र आ रहा था साफ कि उनके ग्रास रूट्स लेवल पे कितना काम हुआ है और हमारे ग्रास रूट्स लेवल पे कितना काम हुआ है। दूसरा, हम लोग अभी बहरीन से हारे 3-1। तो हम 2 मैचेस ऑलरेडी हार चुके हैं, 2 मैचेस में हम 9 गोल्स खा चुके हैं शहजाद क्राइफ के अंडर। तो ज़ाहिर है मैं शहजाद क्राइफ को या मैं पाकिस्तान की जो फुटबॉल टीम है उसको मैं कहीं से भी मैं कोई शाबाशी नहीं देने वाला, ठीक है। ये मेरे से ना एक्सपेक्ट करना कि मैं कोई शाबाशी दूंगा उनको जाके, क्योंकि मैं भी एक पाकिस्तान का फ़ुटबॉल फ़ैन हूँ। बात इतनी सी है कि शहजाद क्राइफ साहब जो हैं वो ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स मारते जा रहे हैं, और वो जो ब्लंडर्स हैं वो उनके 16 नवंबर 2022 से चल रहे हैं, जब से वो मैनेजर बने हैं, वापस आए हैं मैनेजमेंट में। 3.5 साल का जब बैन लगा हुआ था पाकिस्तान को, फिर वो वापस आए। वापस आके जो गलतियां उन्होंने नेपाल के ख़िलाफ़ की थी 16 नवंबर 2022 को, वही गलतियां ये 11वां मैच है साल का, वो वही गलती दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं सीखा है, उन्होंने कोई प्लेयर अभी तक नहीं बनाया है, उन्होंने कोई अभी तक ये नहीं डिसाइड किया कि उनकी प्रेफर्ड 11 क्या होगी कैम्बोडिया के ख़िलाफ़। उन्होंने ये अभी तक डिसाइड नहीं किया कि उनकी प्रेफर्ड फॉर्मेशन क्या होगी। उनके प्लेयर्स को पता ही नहीं है कि उनका रोल क्या है, ना उनके प्लेयर्स को पता है कि उनके रोल क्या हैं, ना उनको पता है कि मेरे प्लेयर्स के रोल क्या हैं। अगर मैनेजर को नहीं पता कि उनके प्लेयर के रोल्स क्या हैं, तो जाहिर है यू आर गोइंग टू लूज़ अनदर गेम एंड देन अनदर गेम एंड देन अनदर गेम। ये एक रिपीटेटिव साइकिल है। शहजाद अनवर नीड्स टू गो। ये कोई मैं मजाक नहीं कर रहा या मैं कोई वो अचंभे की बात नहीं कर रहा यहाँ पे। ही हैज़ टू गो एट ऑल कॉस्ट, वरना ये जो हमारा डिफेंस है ये कैम्बोडिया के ख़िलाफ़ अवे लेग में जाके 3 गोल खाएगा। मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिखने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो 75,000 के क्राउड में कल खेलने जा रही है कैम्बोडिया मकाओ के ख़िलाफ़। उसी 75,000 के क्राउड के बीच में उसी स्टेडियम में हमारा मैच होने वाला है 12 अक्टूबर को। कितने दिन रह गए? तकरीबन 1 महीना। कल बहरीन और जो मैच था, क्या नाम है पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तान 4-4-2 खेल रही थी, जापान के ख़िलाफ़ भी 4-4-2 खेल रही थी। पाकिस्तान ने 3 चेंजेस किए जापान के मैच से। जापान के मैच में वहीद भी खेल रहा था, उस मैच में आपको जैसे कि पता है अब्दुल्ला शाह भी खेल रहा था, और उसमें एक और प्लेयर भी खेल रहा था सुफियान। वो तीनों को ड्रॉप किया गया, जो लेफ़्ट बैक था, सेंटर बैक था और जो हमारा फॉरवर्ड है। चलो, वहीद को ड्रॉप करना बनता था, उसकी प्रेसिंग बहुत ख़राब थी जापान के ख़िलाफ़। सुफियान, उसको क्यों ड्रॉप किया गया मुझे नहीं समझ आ रही। क्या सुहेल को टेस्ट करना चाह रहे थे? ओके, अगर टेस्ट करना चाह रहे थे, चांस देना चाह रहे थे, एक्सपोजर देना चाह रहे थे, समझ आती है। अब्दुल्ला शाह को इंजरी हो गई थी, मुझे ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसको इंजरी हो गई थी इसलिए उसको ड्रॉप किया गया है। तो वो मुझे चीज़ें समझ आ रही हैं कि ये 3 चेंजेस क्यों हुई हैं, ठीक है।
बात इतनी सी है कि आपने जब ये 3 चेंजेस किए हैं तो आप कौन से पर्सनल लेके आए हैं उस पर सवाल उठाना चाहिए। आप फरीदुल्लाह को लेकर आए हैं जो कि बेंच से उठ के आया था। फरीदुल्लाह की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। फरीदुल्लाह एक स्ट्राइकर है, वहीद भी स्ट्राइकर है, दोनों स्ट्राइकर हैं। एक कराची यूनाइटेड से निकला है और फरीदुल्लाह मेरे ख्याल से शायद किसी डिपार्टमेंट के लिए खेलता है या नॉर्मल किसी एमेच्योर क्लब के लिए खेलता है। तो फरीदुल्लाह और ये वहीद, इनकी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है। फरीद थोड़ा सा आप कह सकते हो बेटर प्रेस करता है वहीद से थोड़ा वो बेटर प्रेसिंग कर रहा था, लेकिन वो होल्ड अप प्ले नहीं कर सकता। बॉल उसके पैरों में चिपकती नहीं है, अपनी बॉडी को यूज़ नहीं करता वो कि बॉल को होल्ड अप प्ले कर सके, जैसे जरूर करता है या जैसे लकाकू करता था एक ज़माने में या लाकाजेट करता था। नहीं कर पा रहा वो, बॉल लूज़ कर देता है वो। आप लॉन्ग बॉल फुटबॉल भी खेलने जाओ तो वो बॉल लूज़ कर देगा। इट मीन्स यू नीड हसन बशीर के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब्दुल्ला, वो क्या नाम है, मिकेल अब्दुल्ला, जो खेल रहा है मैंसफील्ड टाउन के लिए लीग 2 में, स्टार्ट कर रहा है मैंसफील्ड टाउन के लिए लीग 2 में। आपने उसको आपके पास टिकट ही नहीं था, आपकी जो फेडरेशन है उसके पास टिकट ही नहीं था। तो आपके जो 9 लोकल प्लेयर्स और 2 डायस्पोरा प्लेयर खेल रहे थे, कल आपने हसीब खान को खिला दिया जो कि एक सेंटर बैक है, आपने उसको सेंट्रल मिडफील्ड में खिला दिया 4-4-2 डबल पिवट के अंदर। कोई शहजाद क्राइफ के अंदर कोई उनको समझाने वाला है या उनके अंदर किसी किस्म की शर्म है? जब वो टेक्निकल लाइन के ऊपर आते हैं ना शहजाद क्राइफ साहब, ऐसा लग रहा होता है कोई सोने वाला पोकेमोन नहीं था, सोने वाला पोकेमोन स्नोरलैक्स लग रहा होता है वो आदमी टेक्निकल एरिया के अंदर। ना कोई पैशन है उसका, ना कोई भाई एनिमेटेड कोई जेस्चर्स हैं उसके, कोई इमोशन नहीं है उसके अंदर। भाई तुम इंसान हो या रोबोट हो? तो बात इतनी सी है कि आपने जो 4-4-2 खिलाया है, पहले तो आप पीछे से बिल्डअप करना आपने शुरू कर दिया। कल भी आप वही योहान क्राइफ की तरह पीछे से बिल्डअप कर रहे हैं। कीपर शॉट पास देता है अब्दुल्ला इकबाल को, मूसा को, दोनों सेंटर बैक है। मूसा जो है आगे पास दे देता है हसीब खान को, जिसको पास तक नहीं करना आता। वो क्यों है 5th चॉइस सेंटर बैक क्यों है पाकिस्तान का? वो पाकिस्तान का 5th चॉइस सेंटर बैक क्यों है? कभी सवाल पूछा खुद से? उसको पासिंग ही नहीं आती, आपने उसको सेंटर मिडफील्ड में खिला दिया। ये एक क्राइम था, ये जुर्म था उसको खिलाना सेंटर मिडफील्ड में। उसके पास बॉल आती थी, बॉल रिसीव करता था, जैसे ही मुड़ता था उसकी बुड़ मार के चला जाता था बैरियन का जो मिडफील्डर है, और उसको 1 सेकंड का भी सांस लेने का टाइम नहीं मिलता। नोच के बलात्कार करके उसका आगे निकल जाता था बॉल लेके बैरियन का प्लेयर, क्योंकि ये उसकी पाकिस्तान एयरफोर्स की फुटबॉल टीम नहीं है। पहली बात तो ये है, ये फुटबॉल टीम नहीं है उसकी, ये नेशनल टीम है। पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए तुम खेल रहे हो, बैरियन के खिलाफ खेल रहे हो। ये तुम्हारी गले मोहल्ले की टीम नहीं है, या तुम्हारी डिपार्टमेंटल टीम नहीं है जो तुम इतना टाइम लोगे। पहले तुम शादी करोगे, फिर तुम वलीमा कराओगे, फिर तुम ब्याह करोगे, उसके बाद तुम हनीमून मनाओगे, फिर तुम पास करोगे। 1 सेकंड नहीं मिलता इंटरनेशनल लेवल पे। ये है तुम्हारा डिपार्टमेंटल सिस्टम, ये है तुम्हारा थका हुआ सिस्टम। जो तुम इस्लामाबाद प्रीमियर लीग में खेलते हो, कराची प्रीमियर लीग में खेलते हो और मुजफ्फराबाद लीग में खेलते हो ना, वो 3rd क्लास लीग्स हैं। उसमें एमेच्योर दूध वाले प्लेयर्स खेलते हैं और दूध वाले कोचेस खेलते हैं, जिनके पास PFF का D लाइसेंस, वो जो AIFF जैसे D लाइसेंस कराती है ना, वो PFF का जो D लाइसेंस होता है वो भी नहीं होता उनके पास, माजरत के साथ। फिर तुम कहते हो यार हम तो रेगुलर फुटबॉल खेल रहे हैं, थकी हुई फुटबॉल खेल रहे हो, थके हुए सिस्टम में। तुम खेल भी लो वो फुटबॉल तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम 3rd क्लास लीग्स में 3rd क्लास टीम्स के साथ के खिलाफ खेल रहे हो और 3rd क्लास कोचेस तुम्हें कोच कर रहे हैं। ये है सच्चाई तुम्हारे मुल्क की, ये है सच्चाई। हारून हामिद को आप 2nd स्ट्राइकर क्यों खिला रहे हैं शहजाद अनवर साहब? क्यों आप खिला रहे हैं? कोई मुझे जवाब देगा? वो एक मज़ेला है, नंबर 8 रोल में वो खेलता है या नंबर 10 रोल में वो खेलता है। लाइक जूड बेलिंगम वाली प्रोफाइल है। मैं प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, मैं क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ। उसकी प्रोफाइल ओडेगार्ड वाली और जूड बेलिंगम वाली है, उसकी प्रोफाइल 2nd स्ट्राइकर वाली नहीं है। आप उसको 2nd स्ट्राइकर खिला रहे हैं। फिर मोइन अहमद राइट विंग क्यों खेल रहे हैं? वो सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर है, लाइक प्रोफाइल जो उसकी है वो ओजिल वाली है। वो राइट विंगर है ही नहीं, आप उसको सेंट्रल जोन में खिला ही नहीं रहे। जो उनकी मेन स्ट्रेंथ्स हैं प्लेयर की, भाई ठीक है तुम्हें PFF ने नहीं दिया, डायस्पोरा प्लेयर नहीं दिए, तुमने रोना धोना किया, तुमने कहा हमें ट्रेनिंग सेशन सिर्फ 2 हफ्ते का मिला है, हमें सिर्फ 2 हफ्ते का ट्रेनिंग सेशंस मिले, हमारे पास कोई डायस्पोरा प्लेयर एडिक्वेट अमाउंट में नहीं है, हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। आपने ये मैच से 1 दिन पहले बोल दिया। तो भाई जो प्लेयर्स तुम लेकर जा रहे हो उनको तो सही तरह यूटिलाइज करो, उनको तो सही तरह यूज़ करो। उनका क्या कसूर है? उनकी क्यों बुन मरवा रहे हो जाके पिच के ऊपर? कोई शर्म आप लोगों के अंदर नहीं है कि ये पाकिस्तान की टीम है, ये लड़के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंडर 23 लेवल पे, और आप 9 गोल खा रहे हैं 2 मैचेस के अंदर। क्यों नहीं है आपकी डिफेंसिव सॉलिडिटी? क्यों नहीं है आपकी वर्टिकल कॉम्पैक्टनेस? क्यों नहीं है आपकी हॉरिजॉन्टल कॉम्पैक्टनेस? मुझे कोई ये समझा दे कि ये 10 महीनों में अभी तक क्यों डेवलप नहीं हो सका है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो सका है। क्योंकि आप गलत पोजीशन में गलत प्लेयर्स को खिला रहे हैं। गलत पोजीशन में गलत प्लेयर को खिलाओगे यही होगा। सेंटर बैक को सेंटर मिडफील्ड खिला रहे हो हसीब खान को,
मतलब मेरा बाल नोचने का दिल कर रहा था कि यार तुम पीछे से योहान क्राइफ की फिलॉसफी करके बिल्डअप कर रहे हो, तुम पीछे से बिल्डअप कर रहे हो, बॉल आ रही है हसीब के पास, उससे पास ही नहीं हो रहा। आलमगीर के पास बॉल आ रही है, उससे भी पास नहीं हो रहा। वो 3-4 हॉलीवुड पासेस देने की कोशिश करता है, वो भी गलत हो जाते हैं। उसने गोल मार दिया, लेकिन बाकी गेम में क्या किया उसने? ऑफ द बॉल मूवमेंट क्या थी उसकी? क्या वो प्रेस कर पा रहा था? नहीं। क्या वो बॉल को होल्ड कर पा रहा था? नहीं। क्या वो ठीक तरीके से पास करता था? 10 पास में से उसके 2 या 3 या चलो मैक्सिमम 4 ठीक होंगे, मैक्सिमम। चलो उस गोल उसने बहुत आला मार दिया, मान लेता हूँ मैं। डेविड बैकम वाला गोल था, वर्ल्ड क्लास गोल था वो, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा गोल था वो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, बहुत अच्छे तरीके से उसने जज भी किया कीपर के साथ। मुझे एक बात बताओ, ऑफ द बॉल उसने क्या किया है? क्या मूवमेंट थी उसकी? प्रेसिंग थी, इंटेंसिटी थी, कमिटमेंट थी? नहीं थी। आपके जो 2 विंगर्स हैं, वलीद खान और मोइन अहमद, ये 2 खेल रहे हैं ना, पिछले 2 मैचेस में ये 2 खेल रहे हैं, ठीक है। अब वलीद खान और मोइन अहमद क्यों पीछे आके ट्रैक बैक नहीं करते? ये नवाब के बच्चे हैं, ये सैफ अली खान के बच्चे हैं, क्यों पीछे आके ट्रैक बैक नहीं करते? ये जस्ट बिकॉज अगर वलीद खान पोपो एफसी का है, इसका मतलब ये है कि वो पीछे आके ट्रैक बैक नहीं करेगा। जब तुमने इंडिया और इराक का मैच देखा होगा, अगर किसी ने देखा हो यहाँ पे, किसी पाकिस्तानी ने, उनके जो 2 विंगर्स थे, क्या नाम है, नोरम महेश सिंह और आशिक कुरनियन, वो ऐसे स्विच करते थे, ऐसे स्विच हो जाते थे वो, और पीछे आके ट्रैक बैक करते थे। निखिल पुजारी को, जो उनका राइट बैक है, उसको प्रोटेक्शन दी जाती थी, आकाश मिश्रा को प्रोटेक्शन दी जाती थी, वो पीछे आके डिफेंड करते थे जोनल मार्किंग में। हमारे जो नवाब के बच्चे हैं, जो हमारे विंगर्स हैं, उनको मैं क्रिटिसाइज ना करूं? किसके बच्चे हैं वो? जस्ट बिकॉज यू आर फ्रॉम पोपो एफसी इट मीन्स कि तुम्हें क्रिटिसाइज भी नहीं किया जा सकता। शहजाद अनवर के तुम लाडले हो तो तुम्हें क्रिटिसाइज भी ना करें? कब तक ये चलता रहेगा? कैम्बोडिया के खिलाफ 1 महीने बाद आपका मैच है और आपको अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि मेरी ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए डिफेंसिवली। कुत्ते की तरह और भड़वों की तरह भाग रहे थे नोरम महेश सिंह और ये क्या नाम है, आशिक कुरनियन। इंसान नहीं लग रहे थे वो, रोबोट्स लग रहे थे इराक के खिलाफ। इतने ही वो अप एंड डाउन भाग रहे हैं। उनके फुल बैक्स देखे तुमने? निखिल पुजारी, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इस तरह पाकिस्तान सीख सकता है। निखिल पुजारी को देखो, आकाश मिश्रा को देखो, ओवरलैपिंग रन भी निकालते हैं, अंडरलैपिंग रन भी निकालते हैं और पिन पॉइंट क्रॉसेस देते हैं। चलो हमारे फुल बैक्स में ये सलाहियत नहीं है, उनके पास लीग नहीं है, वो नहीं दे सकते पिन पॉइंट क्रॉसेस, उनके पास नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं है उनके पास कोई लीग सिस्टम, ठीक है, मान लिया। भाई तुम अंडरलैपिंग और ओवरलैपिंग रन तो आगे जाके निकालो, तुम पीछे जाके बुन मरवा रहे हो अपनी। पीछे जाके तुमने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, गैरी नेवल बने हुए अपनी तरफ से, सस्ते गैरी नेवल। हद होती है यार। वैसे प्लेयर्स को, जो लोकल प्लेयर्स हैं, उनको भी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर वो पाकिस्तान टीम के लिए खेलना चाहते हैं और डायस्पोरा प्लेयर से आगे रहकर खेलना चाहते हैं, इफ दे वांट टू प्ले अहेड, दे हैव टू प्ले एट अ वर्ल्ड क्लास लेवल, अदरवाइज दे कैन नॉट प्ले वर्सेस कैम्बोडिया। ये पाकिस्तान की टीम है, तुम्हारी ये ऐसे गार्डन्स की टीम नहीं है, पोपो एफसी की टीम नहीं है, पाकिस्तान एयरफोर्स नहीं है, ये डिपार्टमेंटल सिस्टम नहीं है, तुम्हारा थकी हुई प्रीमियर लीग नहीं है, तुम्हारी पाकिस्तान प्रीमियर लीग जिसका मेयार थका हुआ है, ये वो नहीं है। यहाँ पे 1 सेकंड सांस लेने का मिलेगा नहीं तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आती। तुम कहते हो जी लोकल प्लेयर्स को घुसाओ, लोकल प्लेयर्स को घुसाओ, लोकल प्लेयर्स को घुसाओ। देख लिया ना लोकल प्लेयर्स का मेयार आपने। आपका एक ऐसा स्ट्राइकर नहीं है जो हसन बशीर को रिप्लेस कर सके, और हसन बशीर एक डायस्पोरा प्लेयर है जो 36 साल का हो चुका है, और हमारा मुल्क एक स्ट्राइकर नहीं निकाल सकता उसके लिए, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल मसले, पीएफएफ के पॉलिटिकल मसले खत्म नहीं होते, और पीएफएफ डायस्पोरा प्लेयर्स के लिए टिकट अफोर्ड नहीं कर सकती। हारिस ज़ेब का टिकट अफोर्ड नहीं कर सकती वो इमरान कियानी का टिकट अफोर्ड नहीं कर सकती, वो अब्दुल समद अरशद का टिकट अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, उसको फीफा इतने फंडिंग ही नहीं देती। तो अगर आप एक गरीब मुल्क है ना, तो फिर आप लॉन्ग बॉल फुटबॉल खेलें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है योहान क्राइफ फुटबॉल खेलने की, आपके डीएनए में है ही नहीं योहान क्राइफ की फुटबॉल खेलना, आपके डीएनए में नहीं है शॉर्ट पास खेलना। अपनी औकात पे वापस आएँ और लॉन्ग बॉल फुटबॉल खेलें, और उसके लिए हसन बशीर जैसा ही स्ट्राइकर चाहिए आपको। इमरान कियानी उस मोल्ड का स्ट्राइकर था जिसके टिकट देने के पैसे नहीं थे आपकी फेडरेशन के पास। बेइज्जत मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी फुटबॉल फैन हूं, और मुझे हर सूरत पाकिस्तान फुटबॉल टीम राउंड 2 में चाहिए बाय हुक और क्रुक, और उसके लिए शहजाद अनवर को जितनी गालियां देनी पड़ी मैं दूंगा, हारून मलिक को जितनी गालियां देनी पड़ी मैं दूंगा। शहजाद अनवर नीड्स टू गेट हिज शिट टुगेदर, और जो प्लेयर्स हैं उनको अपने रोल्स को समझना होगा। जो तुम्हारा दिमाग है ना, दिमाग उसको पिछवाड़े में लेके ना चला करो। एक 60 साल का जो बुढ़ा होता है ना, 60 साल का बुढ़ा, वो अपने पिछवाड़े में टट्टी ज़्यादा देर तक कंट्रोल कर सकता है, लेकिन हसीब खान और आलमगीर गाजी जो हैं वो 1 सेकंड के लिए बॉल कंट्रोल नहीं कर सकते, बॉल लूज़ कर देते हैं, लूज मोशन की तरह। कोई शर्म ही नहीं है, टेक्निक ही नहीं है, कोई फिजिकलिटी ही नहीं है, बॉडी को यूज़ ही नहीं करना आता। तुम आके कहते हो जी तुम कैम्बोडिया को हराओगे, वो भी अवे।
बुण मरवाओगे तुम कैम्बोडिया के खिलाफ इन 2 मिडफील्डर्स के साथ, और ये दोनों लोकल हैं बाय द वे। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा ये जो हारून हामिद ये क्यों ट्रैक बैक कर रहा था जब दूसरा गोल पड़ा है बहरीन के खिलाफ? ये क्यों ट्रैक बैक कर रहा था? व्हाई द फक ही वाज देयर ऑन द लेफ्ट फ्लैंक? कोई सवाल का जवाब देगा? सुहेल कहाँ बुण मरवा रहा है? वलीद खान कहाँ बुण मरवा रहा है अपनी? किधर है ये दोनों? ये कहाँ है इस फ्रेम के अंदर? मुझे ज़रा बता दिया जाए। तो जब आपके 2 लोकल प्लेयर्स आगे जाके बुण मरवा रहे होंगे ना, तो आपके डायस्पोरा प्लेयर को पीछे आना पड़ता है, मोहम्मद सलाह की तरह। मोहम्मद सलाह अगर पीछे ट्रैक बैक ना करे तो यर्गन क्लॉप उसको कहता है तू अगर ट्रैक बैक नहीं करेगा मैं तेरी बुण मार दूंगा, क्योंकि ये यूरोपियन फुटबॉल का और मॉडर्न फुटबॉल का तकाजा है। पीछे आके ट्रैक बैक करो, नवाब के बच्चे नहीं हो तुम, सारे पीछे आके डिफेंड करो। मैंने बहुत डिफेंड किया है लोकल प्लेयर्स को, बहुत ज़्यादा मैंने डिफेंड किया है, लेकिन अब मेरी बस हो गई है। इतनी शिट फुटबॉल देख के मेरी बस हो चुकी है। कल पूरा बैक 4 शहजाद अनवर ने चेंज कर दिया, सुफियान ड्रॉप कर दिया, अब्दुल्ला शाह चलो इंजर हो गया था, सुफियान भी ड्रॉप कर दिया। सुफियान को क्यों ड्रॉप किया कुछ समझ नहीं आ रही। और आपका 12 तारीख को कैम्बोडिया से मैच है, वो भी वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 1। और कुछ शर्म कर लो। तुम लोग कहते हो कि जी अब्दुल्ला इकबाल जो है वो लास्ट डिच टैकल वाला मर्चेंट है, लास्ट डिच टैकल मारता है। वो क्यों मारता है लास्ट डिच टैकल, क्यों मारता है? सवाल पूछा है कभी? वो हमेशा अब्दुल्ला शाह जो है, अब्दुल्ला शाह की बात कर रहा हूँ जो हमारा लोकल प्लेयर है, अब्दुल्ला शाह हमेशा आउट ऑफ पोजीशन होता है। वो आउट ऑफ पोजीशन चला जाता है, खिंच जाता है आगे, इसलिए उसको आगे टैकल मारना पड़ता है। और जापान के खिलाफ ये हो रहा था, उसको लास्ट सेकंड पे आगे टैकल मारना पड़ता है और वो ऐसा लगता है कि भाई बहुत ही हीरोइक टैकल मार दिया। लेकिन हमें ये सच्चाई को मानना पड़ेगा कि अब्दुल्ला शाह हमारा बेस्ट लोकल प्लेयर है। और अगर ये लोकल प्लेयर आपका बेस्ट है ना, देन यू शुड बी वरिड। और वलीद खान तो एक फ्रॉड है, हाफ हार्टेडली प्रेस करता है, ठीक है, हाफ हार्टेडली, कभी कमिटमेंट शो नहीं करता, कभी कमिटेडली 100% जाके प्रेस नहीं करता, वो कभी पीछे आके ट्रैक बैक नहीं करता। मैंने जिंदगी में नहीं देखा वो ट्रैक बैक कर रहा हो। भाई तू साडियो माने समझते हैं अपने आप को, तो क्या चीज़ है? जस्ट बिकॉज यू आर सेकंड चॉइस टू ओटिस खान, इसका ये मतलब है तुम ट्रैक बैक नहीं करोगे पीछे आके? तुम्हें मैनेजर नहीं बताता कि पीछे ट्रैक बैक करना है? तो ये आपकी डिस्क्रिपेंसीज हैं। हारून हामिद साहब, हारून हामिद पे मैं ज़रा लास्ट पे आता हूँ। हारून हामिद ब्यूटीफुल ड्रिबलिंग करेगा, हॉलीवुड ड्रिबलिंग करेगा, गुड पासिस करेगा। फाइनल थर्ड में भाई क्यों बुण मरवा देते हो अपनी? फाइनल थर्ड में क्या हो जाता है? तुम्हारा ब्रेन क्यों फ्रीज हो जाता है? तुम तो QPR से आए हो भाई, तुम QPR से आए हो। योर डिसीजन मेकिंग शुड बी फार अहेड ऑफ एनी लोकल प्लेयर। वाई आर यू डूइंग दिस काइंड ऑफ पासिस? इस तरह के पासिस क्यों कर रहे हो तुम फाइनल थर्ड में? क्यों तुमसे क्रॉसिंग नहीं होती? क्यों तुमसे कट बैक नहीं होता भाई? क्यों तुमसे थ्रू बॉल नहीं निकलती भाई? क्यों तुम्हारा ब्रेन फ्रीज हो जाता है? 19 साल की हो तुम, ठीक है, लेकिन क्यों? कल मुझे किसी ने कहा जी हम आखिरी 30 मिनट में बहुत अच्छा खेले। बिल्कुल अच्छा खेले, बहुत बेहतरीन हमारी फुटबॉल थी, हम बेहतर कंट्रोल कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि एक 18 नंबर का शर्ट वाला जो लड़का था, मुझे अभी उसका नाम नहीं पता, मैंने खुद उसे कल पहली बार देखा है खेलते हुए, मुझे नहीं पता लग रहा उसका क्या नाम है, क्योंकि किसी न्यूज़पेपर में तो कल की न्यूज़ आई नहीं। नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट फुटबॉल इन पाकिस्तान। तो कल जो 18 नंबर का शर्ट वाला जो प्लेयर था, जो बेंच से उठ के आया था, ही हैड अ ब्रिलियंट गेम। किसी ने उसकी बात नहीं की है, किसी ने उसकी तारीफ नहीं की है। ही हैड अ ब्रिलियंट गेम। मैंने कल पूरे 90 मिनट निकाल के देखा है मैच, ब्रिलियंट गेम खेल रहा था वो। शाइक दोस्त को आप क्यों नहीं खिला रहे राइट विंग पे? आप शाइक दोस्त को राइट विंग पे क्यों नहीं खिला रहे? क्यों आप बुण मरवाते हैं हर दफ़ा मोइन अहमद के साथ, जब वो राइट विंगर है ही नहीं? क्यों शाइक दोस्त को नहीं स्टार्ट किया जा रहा राइट विंग पे? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। आपकी ये जो है ना, ये आपकी प्लेइंग 11 है। ये कैम्बोडिया के खिलाफ अगर प्लेइंग 11 ना हुई, आपने अपनी बुण मरवा देनी है कैम्बोडिया के खिलाफ। सही है, आपका कोई चांस नहीं है अगर आपकी ये प्लेइंग 11 ना हुई। ये मैं तंके की चोट पे कह सकता हूँ। फिर आपने 17 तारीख को जब तक आना है ना इस्लामाबाद, अगर इस्लामाबाद में मैच हुआ तब तक आप होपलेस हो चुके होंगे, 2-0 3-0 आप हार चुके होंगे, लेग ख़त्म हो चुका होगा, वर्ल्ड कप क्वालिफायर आपके लिए ख़त्म हो चुका होगा। आप फॉर्मेलिटी करे होंगे, क्योंकि शहजाद क्राइफ अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार नहीं है और PFF-NC उसके साथ अपनी बुण मरवा रही है। अभी कोई पता नहीं कि ये लोग डायस्पोरा प्लेयर को भी साइड लाइन करते हैं। 8 डायस्पोरा प्लेयर्स मुझे प्लेइंग 11 में चाहिए कैम्बोडिया के खिलाफ। अगर 8 डायस्पोरा प्लेयर ना हुए, आपने जाके अपना बलात्कार करवाना है कैम्बोडिया के मैदान में 12 अक्टूबर को। ये है सच्चाई। मेरा नाम है शायान उबैद अलेक्जेंडर। अगर सच आपसे हजम नहीं होता तो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और आई विल सी यू सून। टेक केयर। हस्ता ला विस्ता।